कन्हैया अखाड़े में दोनों बाहों को समेट करके मामा की ओर देखने लगे। मामा जी आओ ना जी। बोले क्यों? अरे बोले अभी ये छोटे छोटे पहलवानों को भेज दिया, अभी तो मिजाज हुआ है लड़ने का, अभी तो कुश्ती का मन बना है, और तब तक ये चले गए। क्या छोटे छोटे पहलवानों को भेज दिया? हमारा समय भी गड़बड़ हुआ, कुश्ती का मन भी बना है और इच्छा भी पूरी नहीं हुई, आप जरा आओ ना। अब कंस घबराया। कंस ने सोचा जिसने चाणूर मुष्टिक जैसे पहलवानों को एक झटके मार दिया, मैं तो बचने वाला नहीं हूं। तब कंस ने योजना बनाई। अरे बोले भांजो ऐसी चर्चा मत करना। बोले क्यों? मामा भांजे के बीच में कभी कोई युद्ध होता है क्या? मामा भांजे के बीच में कभी कोई युद्ध नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ बैठो, आसन में बैठो, तुम्हारा सम्मान करवाएंगे, तुमने बड़े बड़े पहलवानों को मारा है। कन्हैया ने कहा अरे मामा जी, प्रेम और युद्ध में सब जायज है, आओ जान, आओ ना जी, आओ तो सही, जरा दो दो हाथ हो जाएं। अगल बगल जो चाटुकार बैठे थे बोले अरे जाओ महाराज, बच्चे बुला रहे हैं, क्या डरना। अब बेचारा न जाए तो मुश्किल और जाए तो मुश्किल, मरेगा जब मरेगा, लेकिन अंदर अंदर कई बार मर गया। और जैसे ही कंस गया, 9 बार धरती में श्री कृष्ण ने कंस को पटका, और 10वीं बार पटका नीचे तो गया ऊपर। और जो कंस की मृत्यु हुई, जय जयकार की ध्वनियां गूंज गईं, जय घोष होने लगा, धरती का एक महान अत्याचारी नष्ट हो गया, धराधाम सुखी हो जाएगी। लेकिन एक बात मुझे मूल रूप से कहनी है, कंस की मृत्यु हुई और कंस मरा, धरती में गिरा, तो कंस की 2 रानियां थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम था प्राप्ति। ठीक है ना? अस्ति और प्राप्ति। और ये कंस की दोनों रानियां अस्ति और प्राप्ति को पता चला कि मारे गए पति थे, तो दोनों गईं और एक एक पैर पकड़ के रोने लगीं। अभी उम्र ही क्या थी, अभी कैसे चले गए। अच्छा, रोने वाले को आपने देखा होगा, वो सीधे सीधे नहीं रोते हैं, वो रोएंगे तो बीच बीच में बातें जरूर बोलेंगे। अभी उम्र ही क्या थी, कल बैठकर तो चाय पी रहे थे, परसों सोचा था कि अगले महीने बद्रीनाथ चलेंगे, अब कैसे जाएं बद्रीनाथ, सोचा था यहाँ चलेंगे, कल चाय पीते पीते कह रहे थे कि वो भी चले गए, वो भी चले गए, देखो ना आज तुम भी चले गए। रोने वालों को देखना, कुछ बोल बोल के जरूर रोएंगे। अच्छा, रोने वाले की एक बीमारी होती है, खासकर हमारे बहनों की तो बिल्कुल पक्की बीमारी होती है कि यदि किसी परेशानी में, किसी विरह में, किसी की विदाई में ये रो रही हो और धोखे से दूसरी कोई बहन इनको शांत करने आ जाए तो उसी का गला पकड़ती है। ये रोने वाले आदमी की करीब करीब बीमारी होती है, यदि कोई शांत करने वाला मिल जाए ना तो और चीख चीख करके रोती है। हाँ, रोने वाले को एक शांत करने वाला मिल जाए तो और आनंद आता है रोने में, कि देखो देखो शांत कर रहा है, और करुणा फूटती है। हाँ, जैसे राम जी रो रहे थे सीता जी के हरण के समय, और लक्ष्मण शांत कर रहे थे, तो राम जी को और रोना आ रहा था, और रोना आ रहा था। ऐसे कोई रोए और कोई शांत करने वाला न मिले तो लगता है बेकार में रो रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि शांत हो जाओ, अब तो होना ही पड़ेगा, तो फिर अपने आप होना पड़ता है। तो कंस की दोनों रानियां रोने लगी, एक ने एक पैर को पकड़ा, दूसरी ने दूसरी पैर को पकड़ा, और कैसे चले गए। अभी उम्र ही क्या थी, आप जैसा पराक्रमी योद्धा कैसे बच्चों से परास्त हो गया, आपने ये जीता वो जीता, कितने बड़े विजयी राजा थे, आप चलते थे तो लोग भयभीत होते थे, कैसे बच्चों से हार गए, क्या गलती हो गई कुश्ती में। अब दोनों रानियां लिपट कर रो रही हैं। कन्हैया ने सोचा मामियां रोएं और मैं बैठा रहूंगा तो मामियों को अच्छा नहीं लगेगा, तो दोनों मामियों के बीच में जाके कन्हैया बैठ गए। नाटक करने में तो लाला मास्टर, दोनों मामियों के बीच में बैठ गए और मामियों के गले में हाथ डाल के कहते हैं, मामी जी मत रो, हमने मामा जी को मारा नहीं, हम और मामा जी तो कुश्ती खेल रहे थे, मामा जी ने हमको पटका तो हम बच गए, हमने पटका तो मामा जी मर गए, हमारी कोई गलती नहीं। तो कंस की दोनों रानियों ने भी कन्हैया को हृदय से लगाया, बोले लाला मत रो, रोने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे मर गए जे थे ही ऐसे। हाँ, कभी कभी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जाते हैं तो अपने निकट के लोग भी कहते हैं ठीक चले गए। जीवन ऐसा जियो प्यारे कि तुम्हारे जाने के बाद कोई अन्य व्यक्ति जो तुम्हें जानता भर हो लेकिन तुमसे कोई नाता ना हो, और उसकी आंखें भी तुम्हारे मौत के बाद गीली हो जाए।
ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद सबकी आंखों में अश्रु आ जाएं, सब रुदन करें। जीवन ऐसा मत बनाना कि तुम्हारे मौत के बाद लोग जय जयकारे लगाएं, अच्छा गए भैया, बड़ी शांति रहेगी। जीवन ऐसा बनाओ, जीवन ऐसा जियो प्यारे कि तुम्हारे जाने के बाद सबकी आंखों में अश्रु आ जाए।